क्या एमएलए महराज मलिक असेंबली में जाएंगे या फिर कठुआ जेल में जो है वो बंद रहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोगों के सवालात ये हो रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो असेंबली शुरू हुई है और बजट जो सेशन है वो जो है वो एक बार फिर से स्टार्ट हुआ। और कहीं ना कहीं जो एमएलए महराज मलिक के चाहने वाले हैं, वोटर्स हैं या फिर सपोर्टर्स हैं, उनका ये साफ कहना कि क्या एमएलए महराज मलिक को परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। इसी तारीख में शेख खुर्शीद एमएलए, जो खास करके इंजीनियर रशीद के भाई हैं, उनकी जानिब से एक लेटर जो है वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को दिया गया कि एक इलेक्टेड एमएलए को जो है वो जेल में बंद रखा गया है, तो उसको कहीं ना कहीं परमिशन मिलनी चाहिए और अपने लोगों की नुमाइंदगी जो है वो असेंबली में करनी चाहिए। पिछली जब असेंबली कश्मीर के अंदर हुई थी, उस टाइम भी एमएलए महराज मलिक को परमिशन कोर्ट की जानिब से नहीं दी गई थी। और साथ साथ में अब जो है वो सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि क्या इस बजट जो सेशन लगा है, क्या इसमें जो है वो एमएलए महराज मलिक को परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। इसके चलते कल भी जो मैंने पहले बताया कि लेटर जो है शेख खुर्शीद की जानिब से अब इसमें जो है वो बात करनी चाहिए और कहीं ना कहीं एमएलए महराज मलिक को परमिशन जो है वो असेंबली आने की परमिशन जो है वो मिलनी चाहिए। उसके साथ ये बताना चाहूँगा कि आने वाले एमएलए महराज मलिक की जो है वो हेयरिंग डेट है और जो खास करके कश्मीर के अंदर जो है वो हेयरिंग होगी। लेकिन जो लीगल टीम है वो कहीं ना कहीं एमएलए महराज मलिक के रिहा करने में लगी है और कहीं ना कहीं पिछले टाइम भी ये कहा गया था कि हम जो है एप्लीकेशन देंगे, अगर कोर्ट ने अप्रूव या फिर परमिशन दी कि एमएलए महराज मलिक जो है वो असेंबली में आएंगे और अपनी बात या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की या अपने लोगों की बात जो है वो करना चाहते हैं, तो असेंबली में आके कर सकते हैं। लेकिन पिछले टाइम की बात करूं तो पिछले टाइम भी कोई परमिशन एमएलए महराज मलिक को नहीं मिली थी। तो इस साल या फिर इस असेंबली में भी या फिर लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद जो है वो इस बार भी महराज मलिक को परमिशन नहीं मिलेगी, जिनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है वो बुक किया गया है। और ख़ास करके वो सितंबर का महीना एमएलए महराज मलिक के वोटर सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बुरा या फिर यूँ मान लीजिए कि बहुत ख़राब वाला महीना है, जिसके चलते जो है एमएलए महराज मलिक को सितंबर के महीने में जो है वो अरेस्ट किया गया था। उसके बाद तारीख पर तारीख चली, हेयरिंग पर हेयरिंग चली, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब ज़िला डोडा के अंदर हुए। उसके बाद लीगल टीम का ये कहना था कि बहुत जल्द एमएलए महराज मलिक बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद तारीखें बढ़ती गई, तारीखें आगे चलती गई, असेंबली बीच में आई, असेंबली में भी परमिशन नहीं दी गई, राज्यसभा के इलेक्शन आए और जो जेल से ही वोट जो है वो कास्ट जो है एमएलए महराज मलिक ने किया। लेकिन अब जो है वो बजट सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि डोडा ईस्ट अवाम की बात असेंबली में कौन करेगा, कौन डोडा ईस्ट के अवाम की जो परेशानी है, जो ग्राउंड पर परेशानी है, उसे कौन वहाँ पर असेंबली में उठाएगा। पिछली जब असेंबली लगी थी, जब एमएलए महराज मलिक जो है वो असेंबली में थे, काफ़ी नौजवानों की उन्होंने बात की, डेली वेजर्स की उन्होंने बात की, फायर इमरजेंसी वाले जो खास करके लोग जो प्रोटेस्ट करें उनकी बात की, या फिर चिनाब वैली की, या फिर ज़िला डोडा की ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, या जीएमसी डोडा की बात की। ये तमाम चीज़ें जो है असेंबली में उठाई गई थी। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जनाब अब हमारी बात असेंबली में कौन करेगा। अब ये देखने वाली बात हो कि परमिशन मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि ये जो असेंबली है लगभग 40 से 45 दिन जो है वो चलती है, लगभग 1.5 महीना इस असेंबली को चलेगी ये, क्योंकि बजट सेक्शन जो है वो काफ़ी टाइम तक चलता है। तो सवालात ये है कि एमएलए महराज मलिक को परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के तौर पर कोई परमिशन अभी तक नहीं मिली है, लेकिन लीगल टीम कोशिश ये कर रही कि 5 फरवरी 2000 जो आने वाली डेट है 26 यानी कि 5 फरवरी 2026 को जो है वो हेयरिंग कश्मीर के अंदर है, तो उससे कहीं ना कहीं उस दिन फैसला जो है वो आ जाए, जो एमएलए महराज मलिक के हक़ में आए या फिर खिलाफ ही आए, लेकिन फैसला कहीं ना कहीं आ जाए, क्योंकि साफ ये कहना है कि 90% जो है इस केस को सुना गया है। अब देखने वाली बात होगी जनाब कि आज पहली तारीख थी, इनकी पहला दिन जो असेंबली का था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एड्रेस किया, उसके बाद कल से आगे जो है अब बजट आने वाले दिनों में जो है वो पेश की जाएगी और उसके बाद बहस, चाहे वो अपोजिशन हो या एमएलएज हो, अपनी बात रखेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात रखेंगे कि ये दिक्कत हमें जो है वहाँ पर हुई है। लेकिन एमएलए महराज मलिक जिनको लोग मिस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि लोग उनकी जो है वो फ़ोटोज़ वो शेयर कर रहे हैं, पुरानी भी शेयर कर रहे हैं, और ख़ास करके जहाँ पर वो बैठते थे वो भी शेयर की जा रही कि जनाब इस जगह पर यहाँ पर एमएलए महराज मलिक होते थे और इस बार इस असेंबली में हमें देखने को
नहीं मिल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देता है, क्या महराज मलिक को परमिशन मिलती है, अगर मिलती है तो क्या कुछ बात असेंबली में करते हैं। लेकिन लोगों को ये साफ कहना है कि परमिशन जो है वो नहीं मिलेगी। पिछले टाइम ही परमिशन जो है वो नहीं मिली थी। अब जो भी अपडेट आएगा वो आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे।